बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से साथ संगति से जुड़े हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान हम सबको सद्बुद्धि बख्शे। इसी प्रकार से परमात्मा नित्य नई नई जानकारी भक्ति मार्ग की हमारे विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें प्रदान जो है करवाता रहे। भाई और बहनों, विषय चल रहा है अभी जो जून का महीना आने वाला है, उस जून के महीने में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान ना मान के उनको केवल एक सामान्य संत मानकर या किसी परमात्मा का भेजा हुआ दास मानकर कोई छोटा मोटा महात्मा मानकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार वाले देखा देखी भक्ति पर लगे हुए कोऑर्डिनेटर और लाखों की संख्या में गांधारी की तरह आंखों पर काली पट्टी बांधकर बिना कुछ सोचे समझे बिना ज्ञान को आधार बनाए भेड़ चाल में चल रही लाखों की संगत है। ये सब लोग मिलकर संत रामपाल जी के अलावा एक दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को 650 साल पुरानी जो काल्पनिक फोटो है कबीर जी की, उस फोटो को भगवान मानकर उसका प्रकट दिवस मनाते हैं। इन सभी लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी परमात्मा नहीं है, संत रामपाल जी भगवान नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। संत रामपाल जी हमारा उद्धार नहीं कर सकते, संत रामपाल जी से हमारा मोक्ष नहीं होगा। उनका मानना है कि हमारा मोक्ष एक जो बेजुबान फोटो है, मुर्दा फोटो है, उससे हमारा मोक्ष होगा। इसलिए संत रामपाल जी को एक सामान्य संत मानुष मानते हुए और जून के महीने में वो कागज के टुकड़े को जो ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, ना नाम दान दे सकता है, ना सत्संग सुना सकता है, उस बेजुबान से कागज के टुकड़े को दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो को भगवान मानकर परमात्मा मानकर ड्रामा करेंगे
और उसका प्रकट दिवस मनाएंगे। उस प्रकट दिवस की आड़ में लाखों करोड़ों में भक्तों के ज्योति पाठ और दान का पैसा हड़पेंगे। ये सब ड्रामा चल रहा है। इतना ज्ञान होने के बाद, सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा इतना सब कुछ समझाने के बाद भी ड्रामा। आज भी साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को छोड़कर संत रामपाल जी की 90% संगत भेड़ चाल में चल रही है, देखा देखी में चल रही है, अपना समय और श्वासें बर्बाद कर रही है। सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी को ही परमेश्वर ना मानकर, संत रामपाल जी के अंदर कबीर भगवान को ना देखकर अपना समय और श्वासें दोनों बर्बाद कर रही है। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए उस भाई ने एक सवाल किया था हमारे से कि संत रामपाल जी ने कब मना किया कि दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी का प्रकट दिवस नहीं मनाना चाहिए। भाई और बहनों, 7 घंटे की साथ संगति हमारी टोटल हो चुकी है, 2 पार्ट बन चुके हैं। 3 घंटे की साथ संगति आज होगी और यही समझाने का प्रयास किया जाएगा उस भाई के सवाल के माध्यम से। देखो, हमें परमात्मा ने मौका दिया है, हमें परमात्मा ने एक बार फिर से उन सभी वीडियो को जो पहले हम बना चुके हैं, जो बातें हम बता चुके हैं, उन सब का रिवीजन करने का गुरुदेव भगवान ने हमें एक मौका दिया है, ताकि फिर से हम तरोताज़ा हो जाएं और कोई भी काल का दूत, कोई भी काल का एजेंट हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका पैदा ना कर दे, कोई संदेह पैदा ना कर दे, अपने रंग में हमें ना मिला ले। इसके लिए लगातार साथ संगतियों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान आप और हम सभी आत्माओं को मौके पे मौके दिए जा रहे हैं कि बच्चों, जितना हो सके उतना ज्ञान आधार से आपको ये दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि इस सकल सृष्टि में, अखिल ब्रह्मांडों में आपके गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के अलावा दूसरा कहीं कोई कबीर भगवान नहीं है। अगर कोई मूर्ख तुम्हारे गुरुदेव के अलावा किसी और को भगवान कहता है, कबीर जी कहता है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। मूर्ख इंसान, क्योंकि गुरु के अलावा किसी और में भगवान देखने वाला गुरु को मानुष समझ रहा है, अपने जैसा एक मनुष्य समझ रहा है। और उसके लिए परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कई अंध, अंधा है वो, मूर्ख है, ज्ञानहीन है, और वह दुखी संसार में, वो यहां भी दुखी होगा, दुखी रहेगा वो आने वाले समय में। और आ गए यम के फंद, मरने के बाद तो फिर काल के हाथ के नीचे आएगा ही आएगा। भाई और बहनों, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आने वाले समय में आप जी देख लेना, समय ज्यादा बचा भी नहीं है। सतलोक आश्रमों के पीछे अंधी होकर चल रही संगत सिर पर हाथ रख के रोएगी, सिर पर हाथ रख कर, कि भाई भगवान प्राप्ति की सारी लूट तो सत्सेवकों ने लूट ली, साथ संगत वालों ने लूट ली, हमारे हिस्से में तो खाली कचरा आया, कचरा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही कचरे के डिब्बे में अपने आप को समर्पित कर दिया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को समर्पित कर दिया। अब कचरा दूसरे को क्या दे सकता है? बदबू दे सकता है, गंदगी दे सकता है, कचरा कभी भी महक नहीं देगा। तो ये साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, परमात्मा की विशेष रजा है आप और हम सब के ऊपर, जो गुरुदेव भगवान हमें ज्ञान आधार से इतना दृढ़ करवाते जा रहे हैं। हम भाई बहन आपस में मिलकर साध संगतियां करते हैं, पूरी रात गुरुदेव भगवान के ज्ञान के ऊपर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। और यही सारी चीजें हमें सतलोक में लेकर जाएंगी। यही सारी चीजें देख देख कर गुरुदेव भगवान अपने बच्चों पर प्रसन्न होता है। परमात्मा भीड़ का भूखा नहीं है। परमात्मा कहते हैं, अकलमंद एक गणा, बिना अकल के लाख। कहते हैं अगर ज्ञानी भगत एक भी है और बिना ज्ञान के अगर लाख हैं, तो लाख जो है वो कचरा है भगवान के लिए। परमात्मा को तो वो एक ही प्यारा है जिसको ज्ञान है। तो यहाँ तो साथ संगति में हजारों की संख्या में परमात्मा के बच्चे ज्ञान आधारी हैं, परमात्मा की मेहर हो रही है। तो भाई और बहनों, क्यों नहीं मनाना चाहिए? अब
दाढ़ी मूछ वाले काल्पनिक कबीर का प्रकट दिवस। वो 650 साल पहले वाली जो फोटो है, जो बताई जाती है कि ये कबीर जी की फोटो है, अब हमने उस फोटो को अपने घर पर क्यों नहीं रखना है, अपने दरबार में क्यों नहीं रखना है, उस फोटो के आगे हमने दंडवत क्यों नहीं करना है, जून के महीने में उस कबीर जी की काल्पनिक दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मानकर उसका प्रकट दिवस क्यों नहीं मनाना है। बहुत सारे प्रमाण आप जियों को दिए जा चुके हैं, 18 पार्ट उसके बन चुके हैं, आज इस वीडियो में और बन जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब, कि जब असली कबीर धरती पर प्रकट हो चुका है 8 सितंबर 1951 को, और वो कबीर भगवान वाले ही सारे काम कर रहा है, जो भगवान के गुण होते हैं, जो भगवान के लक्षण होते हैं, परमात्मा से एक इंसान को जो वस्तु प्राप्त करनी चाहिए वो सारी वस्तुएं भगवान अपने भक्तों को दे रहे हैं। जो जो भगत उनकी शरण में है, मर्यादित है और अपने गुरु को ही परमात्मा मानता है, उसको परमात्मा सर्वस्व सुख, यहाँ के भौतिक सुख भी दे रहे हैं और आध्यात्मिक सुख तो परमात्मा ने देना ही देना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो भाई और बहनों, एक सत्संग में परमात्मा ने कहा कि बंदी छोड़ कौन होता है? बंदी छोड़ जो बंधनों से छुड़वा दे, काल के लोक से छुड़वा दे, काल के जाल से छुड़वा दे, जो आत्मा को सतलोक में बैठा दे, पूर्ण मुक्ति करवा दे, उसको कहते हैं बंदी छोड़। तो 90% संगत की आंखें फूटी पड़ी है। संगत जुबान से चिल्लाती है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, यानी जुबान से तो लाखों की संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, वो जुबान से तो कहती है संत रामपाल जी को बंदी छोड़, लेकिन आत्मा से नहीं मानती, हृदय से नहीं मानती कि संत रामपाल जी ही बंदी छोड़ है, क्योंकि संगत को बंदी छोड़ की परिभाषा का ही नहीं पता है। केवल जुबान पे ही बंदी छोड़ करती है, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं है। अगर इस लाखों की भीड़ को बंदी छोड़ की परिभाषा का पता होता तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को छोड़कर ये जून के महीने में वो दाढ़ी मूछ वाले काल्पनिक कबीर जी की फोटो को भगवान मानकर कभी भी उसका प्रकट दिवस नहीं मनाती। एक म्यान में 2 तलवार रखने की गलती नहीं करती। 8 सितंबर को संत रामपाल जी का अवतरण दिवस और फिर जून के महीने में दाढ़ी मूछ वाले कबीर का प्रकट दिवस। यानी कबीर जो दाढ़ी मूछ वाली फोटो है उसका तो मनाते हैं प्रकट दिवस है, यानी वो प्रकट हुआ है, वो फोटो जो है वो प्रकट हुई है, आसमान से टपकी है, जमीन फोड़ के निकली है, सीता की तरह वो मटके से निकली है, वो फोटो कागज का टुकड़ा वो प्रकट हुआ है। और 8 सितंबर को जो रियल में जो प्रकट हुआ है, 8 सितंबर 1951 में जो रियल में वर्तमान में बंदी छोड़ है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर उनका जन्मदिन मनाती है और अवतरण दिवस के नाम से उन आश्रमों में ड्रामा किया जाता है, ढोंग किया जाता है, पाखंड किया जाता है, खाली जुबान से जयकारे लगाए जाते हैं। ज्योति पाठ का पैसा हड़पने के लिए संगत को मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन हृदय से नहीं मानते ये लोग कि संत रामपाल जी ही बंदी छोड़ है। संत रामपाल जी को बंदी छोड़ केवल उनके सच्चे भक्तों ने, सत्सेवकों ने अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, मन कर्म वचन से स्वीकार किया है। और जो सुख शांति सांसारिक, भौतिक और आध्यात्मिक वर्तमान में संत रामपाल जी के सत्सेवक बच्चों को है, वो धरती पर किसी को नहीं है, धरती पर किसी को नहीं है। तो आज हम संगत को बता देते हैं कि बंदी छोड़ किसे कहते हैं, और आपके गुरुदेव संत रामपाल जी बंदी छोड़ हैं या नहीं हैं। और अगर संत रामपाल जी ही बंदी छोड़ हैं तो भाई फिर जून के महीने में वो दूसरा बंदी छोड़ कौन आ गया? अरे वो कागज का टुकड़ा दाढ़ी मूछ वाला कबीर जी, वो कहां से फिर बंदी छोड़ हो गया? अरे एक को मानना पड़ेगा, एक के साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, एक को मानना पड़ेगा, एक को पूजना पड़ेगा। अब ये वैश्या भक्ति नहीं चलेगी, ये व्यभिचारणी भक्ति नहीं चलेगी। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है।
आज से पहले 4 युगों में हमें काल ने बहुत मूर्ख बना लिया, गुरु को मानुष मनवाकर, गुरु को अपने जैसा आम व्यक्ति, आम संत मनवाकर आज से पहले हम बहुत मूर्ख बन चुके हैं भाई। ये 21वीं सदी है और हमें 21वीं सदी में बिचली पीढ़ी में संत रामपाल जी के भगत हैं, संत रामपाल जी के भगत हैं।